हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सर लखन सर और लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज देखने वाले हैं। प्लांट के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें देखना है। तो बेसिकली सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जिसके थ्रू हम हमारे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोजेनी को जो है प्रोजेनी बोला जाता है, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे को हम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, अब जब ये प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है वो हमारी दो तरह से हो सकती है। एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। अभी हमें जो करना है डिस्कस वो सेक्सुअल करना है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो बहुत सिंपल डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसके अंदर दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। अब ये दो पेरेंट्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि इन दोनों पेरेंट्स से दो अलग अलग सेल आके मिलती है। ठीक है, जैसे एनिमल्स में भी होता है स्पर्म और ओवम, ये दोनों मिलते हैं तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब ऐसा प्लांट में भी होगा, प्लांट में भी क्या होगा, तो अलग अलग सेल्स जो है जिनको जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली बनाई गई है, उन्हें जो वो गैमेट्स हैं वो आएंगे और आपस में मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। एसेक्सुअल में ऐसा होता है कि केवल एक पेरेंट्स जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, है ना, स्पोर फॉर्मेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप। वो एसेक्सुअल को हम और कभी देखेंगे, अभी हमको सेक्सुअल देखना है। तो सेक्सुअल का मतलब मैंने बोला है कि मेल और फीमेल गैमेट्स, अच्छा उन गैमेट्स को हम मेल या फीमेल बोलेंगे। तो मेल गैमेट्स वो होंगे जो मेल पार्ट से आएंगे और फीमेल गैमेट्स जो है वो फीमेल पार्ट से आएंगे। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्लांट के अंदर भी मेल फीमेल होता है। तो अभी मेल फीमेल से मतलब है कि मेल फीमेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो हाँ, प्लांट के अंदर भी मेल फीमेल पार्ट होता है, लेकिन कहाँ होता है? तो ये दोनों जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है प्लांट का? तो भाई जिस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आप देख के समझ गए होंगे कि फ्लोवर जो है ये फ्लोवर का डायग्राम है और हमारा जो फ्लोवर होता है वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मतलब यही वो है जो मेल और फीमेल पार्ट बनाएगा, मेल और फीमेल गेमेट्स बनाएगा। अब वो मेल और फीमेल गेमेट्स कहाँ बनते हैं वो हमको समझना है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। फ्लोवर को आप जब देखते हैं तो आपको दिखाई देती है। तो चलिए उनके नाम थोड़ा देख लेते हैं, क्या किसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस पहला जो आपको सबसे नीचे कुछ पार्ट दिखाई रहा होगा जिसके ऊपर पूरा टिका हुआ है, इसको हम थैलेमस पार्ट बोलते हैं। हालांकि मैंने यहाँ एक चीज नहीं बनाई है, दैट्स ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हो कि कुछ आपको ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है नीचे की तरफ ऐसी लटकी हुई, है ना। आप कभी फ्लावर को देखो तो आपको नीचे की तरफ इस तरह से दिखाई देगी। कभी कभी सेब के साथ भी वो ग्रीन पार्ट आ जाता है। ठीक है, उस पार्ट को गाइस बोला जाता है सेपल। अभी जो सेपल होते हैं ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं, मतलब ये एक पूरा रोल बनाते हैं, पूरे फ्लोर के चारों तरफ एक रोल बनाते हैं। इस रोल को जो है हम नाम देते हैं कैलिक्स, इसी का नाम कैलिक्स होता है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है फूल में, जो सबसे ज्यादा पार्ट डोमिनेंट पार्ट दिखाई देता है वो हमारा पेटल होता है, जिसको हम पंखुड़ी बोल सकते हैं। पंखुड़ी जो नॉर्मली होती है वो पेटल्स होते हैं, और पेटल्स भी क्या करता है, पूरा रोल बनाता है। इस पूरे रोल को हम बोलते हैं करोला। ठीक है, इसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट है, और वो थर्ड पार्ट क्या है? ये वाला गाइस जो दिखाई दे रहा है, एक फिलामेंट आपको दिखाई दे रहा है, फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर, ऊपर सेक लाइक स्ट्रक्चर। इस पूरे को हम बोलते हैं, इसका नाम है स्टामेन। गाइस ये वो पार्ट है जो फीमेल मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है, ये भी क्या करता है ऐसे, ये मेल पार्ट है, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेल गैमेट्स बनाएगा। ये भी पूरा सर्कल बनाएगा, ऐसे बहुत सारे ऐसे लगे होंगे इस तरह के सेपल्स चारों तरफ। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मेरे पास फ्लोवर होगा तो मैं आपको भी बताता। अब इसमें जो स्टामेन है, स्टामेन में दो पार्ट होते हैं। तो इस पूरे स्टामेन का जो पूरा सर्कल जो बनेगा, मतलब स्टामेन जो सर्कल बनाएगा चारों तरफ, उसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि ये जो फ्लोर है ये सभी प्लांट्स में नहीं होते, ये नॉर्मली जिन प्लांट्स में होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जिम्नोस्पर्म करके भी एक प्लांट होते हैं, उन जिम्नोस्पर्म प्लांट में ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये खुले होते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टामेन जो होगा ये एंड्रोशियम बनाएगा। अब ये स्टामेन के दो पार्ट है, एक पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है एंथर, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर बोलते हैं, और एक आपको पार्ट दिखाई देगा ये वाला जिसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर वो है जहां पर मेल गैमेट्स बनने वाले। यहां जो मेल गैमेट्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, इसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। और पोलन ग्रेन क्या है हमारा? वो है हमारा मेल गैमेट।
यहीं पर हमारा जो एंथर है वो हो जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए अब आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है सेकेंड पार्ट, जिसमें हम अब बीच वाला पार्ट है सेम ऐसा ऐसा इधर है, क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूडिनल है तो ये पूरा सर्कल का एक पार्ट इधर एक इधर आएगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कभी भी एक होते हैं और कभी बहुत ज्यादा होते हैं। यदि ये एक होते हैं, आपने कभी ये एक देखे होंगे तो कभी कभी एक दिखाई देगा, बहुत सारे भी हो सकते हैं और बहुत सारे होंगे, पूरा एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम, अब गाइनोशियम से आप समझ में आ गया होगा, गाइनो वर्ड जो है वो एक रूट वर्ड है, फीमेल के लिए यूज होता है, तो गाइनोशियम हो जाएगा। अब गाइनोशियम को बनाने वाली जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल, बोला जाता है बेसिकली, उसको बोला जाता है पिस्टिल, सॉरी। तो पिस्टिल जो है वो क्या बनाती है, गाइनोशियम बनाती है, ठीक है। अब पिस्टिल कभी कभी क्या होती है कि पिस्टिल एक साथ जुड़ी होती है। यदि एक साथ जुड़ी होती है तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ ऐसे फ्रूट्स भी देखे होंगे। अच्छा मैं अभी आगे आऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको समझ में आऊंगा। यही पार्ट जो है इसकी इसमें सबसे ऊपर पार्ट है वो है स्टिग्मा, ठीक है। पिस्टिल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, ठीक है, ये वो पार्ट है जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करने वाला है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट से मिलने के लिए यहीं पर पोलन ग्रेन आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या एक लैंडिंग पार्ट है जहां पर लैंड करेंगे। इस स्टिग्मा के नीचे वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये हमारा होता है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हमारी होती है। और स्टाइल जो है नीचे आपको ओवल शेप में कुछ दिखाई दे रहा होगा, गोल, इससे जुड़ी हुई है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और ओवरी के नीचे अंदर एक आपको छोटा सा कुछ और पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज ए ओव्यूल, यही ओव्यूल है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है हमारा। और ओवरी जो हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगा, सॉरी ये पूरा, ठीक है। तो ओवरी के अंदर हमारा क्या है, ओव्यूल है। गाइस आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरा पार्ट है ये आपका ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट बनने वाला है, ठीक है। जब भी ये जो पोलन ग्रेन है इस ओव्यूल से मिलेंगे तो ये ओव्यूल और दोनों मिलकर सीड फॉर्मेशन करेंगे, ये सीड बनाएंगे। यदि ओवरी में ओव्यूल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, एक हो सकता है, देखा होगा कि जैसे हम मैंगो को देखते हैं तो आपको एक ही अंदर सीड मिलता है, मतलब उसके अंदर ओव्यूल, उसकी जो पिस्टिल है उसके अंदर एक ही ओव्यूल है। लेकिन यदि आपने मस्क मेलन वाटर मेलन को देखो, तरबूज को, उसके अंदर बहुत सारे बीज मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे, और एक से ज्यादा ओव्यूल होंगे तो वो आपको इतने ज्यादा सीड मिलेंगे। कभी कभी आपको मिलेगा कि वो जो सीड हैं वो सेपरेट हैं, और कभी कभी क्या मिलता है वो सीड सारे कंबाइनली आए हैं। तो कंबाइनली कब होते हैं, जब एक से ज्यादा पिस्टिल होती है और एक से ज्यादा जो पिस्टिल है वो आपस में जुड़ी हुई है ना, तो वो क्या करती है, एपोकार्पस या सिनोकार्पस बोलते हैं। तो सिनोकार्पस यदि वो एक साथ सब जुड़ी हुई है तो सारे सीड्स जुड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम सोयाबीन में हम देख सकते हैं सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वैसा कुछ, ठीक है। तो आ गया होगा आपको लगभग समझ में। अब ये जो पोलन ग्रेन है, अब हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की प्लांट बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 4 पार्ट में होता है। तो वो पहला स्टेज क्या है, तो पहला स्टेज जो होता है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जो सेकेंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं पोलिनेशन। थर्ड जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर जो हमारा गैमेटोजेनेसिस, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये चारों जो चीजें हैं ये मैं आपको रिप्रोडक्शन को इजीली समझाने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया है। हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो हम 4 पार्ट में समझेंगे, गैमेटोजेनेसिस, फिर पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनते कैसे हैं उसकी प्रोसेस बताना। तो सिंपल है, ये जो प्रोसेस होती है, जैसे यहाँ पर पोलन ग्रेन है वो एंथर के अंदर बने। अब ये जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बने हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको सॉरी एंथर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है पोलिनेशन, पोलन ग्रेन बने की, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है वो 2 पार्ट में होता है, यदि है तो एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक हमारा होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस।
तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। यदि हम इसको सेक्शन इस तरह से काटे तो आप यदि हम इस एंथर जो होता है हमारा 2 लोब होता है, मतलब 2 इस तरह के होते हैं और अंदर 2 4 बेसिकली 4 लोब होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसमें 4 आपको लोब्स मिलते हैं। यदि हम इसको ट्रांसवर्सली काटे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। हालांकि मैंने थोड़ा सा ठीक है, तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो हमें ये इस तरह से आपको इसके अंदर चारों लोब्स दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो चारों लोब्स हैं बेसिकली क्या करते हैं, इसी के अंदर स्पोरोजेनेसिस की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसकी हम पूरे की बात करें तो इसमें कुछ सेल्स होती है जो डिवाइड होती है, और जब वो डिवाइड होती है तो 2 तरह की सेल बनाती है। एक तो बनाती है आर्कियोस्पोरल सेल और एक बनाती है वो पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या करती है, तो एक सेल है वो डिवाइड होकर 2 बनेगी। ये दोनों सेल जो होगी, ये दोनों सेल में से जो ऊपर वाली सेल दिख रही है, एक तो सेंटर की तरफ ये एक सेल है, इस सेल में अच्छा यहाँ पर होता है मिटोसिस होता है। अब मिटोसिस ये सेल डिवीजन का एक टाइप है। मिटोसिस वो है जिसके अंदर जब सेल डिवाइड होती है, कोई भी सेल यदि डिवाइड होती है, सपोज हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम सभी जानते हैं जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम के फॉर्म होता है और वो 46 होता है। तो जब मिटोसिस होगा, मतलब जब सेल डिवाइड होगी और 2 सेल बनाएगी, तो उसमें क्या होगा, आपकी एक सेल जो है, जो दोनों सेल जो बनने वाली है, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम रहेंगे। इस प्रोसेस को मिटोसिस बोला जाता है। और मियोसिस जो होता है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सेल है वो डिवाइड होके ऐसी डॉटर सेल बनाती है। ये जो डिवाइड होगी जो बनी इनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। ये मदर सेल, तो मदर सेल जब भी डिवाइड होगी तो ऐसी 2 सेल बनाएगी जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, 23 उसमें होंगे, 23 इसमें होंगे, ठीक है। तो 46 होते हैं ये क्रोमोसोम, पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। और पेयर्स के फॉर्म में जो होते हैं तो पेयर का एक हिस्सा इस वाले में चला जाता है और पेयर का एक हिस्सा इसमें चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी नहीं करते, डायरेक्टली इस तरह से बना लेते। तो इसको बोलते हैं मियोसिस और इसको मिटोसिस। तो मिटोसिस की प्रोसेस होगी और ये 2 तरह की सेल बनाएगी, ये पेराइटल सेल है और इसको हम आर्कियोस्पोरल सेल बोलते हैं। आर्कियोस्पोरल सेल क्या करती है, आगे वो मियोसिस करके आपके पोलन ग्रेन बनाने का काम करती है। जो आपका पोलन ग्रेन है वो ऐसे ही बनता है। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है, हम इस तरह से उसको मान सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा, तो अभी हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमें कंप्लीट करना है। ये जो है हमारा पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन जो है वो हमारा मेल गैमेट्स है, वो इस तरह से बनता है। इसमें 2 लेयर होती है, इंटाइन और एक होती है एक्साइन। इस तरह से एक्साइन होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, स्पोरोलाइन करके केमिकल्स होता है उससे बनी होती है, और इतना ज्यादा रेजिस्टेंट है हर एक चीज पर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये कभी इसको खराब होने नहीं देता। इवन आपके जो पोलन ग्रेन है वो हजारों सालों तक एज अ प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। ये हमारा मेल गैमेट, हमारा फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये इस तरह से, इसको मैंने थोड़ा सा भी इस तरह से, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो है आप ध्यान से देख रहे होंगे, एक आपको स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। ये स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वही क्या करती है, इसको प्लेसेंटा से जोड़ के रखती है, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट है, आप उसको नाम देख लीजिए। फिर ये मेन ओव्यूल है, और मेन ओव्यूल को फ्यूनिकल से जो जोड़ने वाला पार्ट होता है इसको हीलियम बोला जाता है, ठीक है। एक पार्ट सबसे ऊपर दिख रहा है जो पूरा है, इसको हम चेलेजा पार्ट बोल सकते हैं, है ना। हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी तब हम उसको इजीली समझ सकते हैं, इसलिए हर एक पार्ट के नाम दिए गए। अब अंदर आप देख होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको सेल्स दिखाई दे रही है। ये सेल्स जो है ये जब ओवल के अंदर डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, तो ये टोटल 8 सेल बनती है ना। और 8 सेल जो बनती है उसमें से 4 सेल यहाँ होती है और 4 सेल नीचे बनती है। इसमें से एक एक सेल जो है वो बीच में आके मिलकर एक ऐसी सेल बनाती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। मतलब एक सेल यहाँ से आएगी, एक सेल यहाँ से आएगी, वो मिलकर क्या करती है,
एक सेल बना लेते हैं जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये इन सेल्स के भी कुछ नाम है, जैसे जो ऊपर सेलेदा पार्ट की तरफ जो सेल्स है उनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल जो है जब अंदर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तब ये सेल्स जो है न्यूट्रिशन का काम करेगी, एम्ब्रियो शेक को बनने के लिए एम्ब्रियो शेक को क्या करेगी, न्यूट्रिशन का काम करेगी, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और ये जो है जाइगोट को बेसिकली न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। ये हमारा, इसे हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस। और ये वाला जो पार्ट है नीचे इनको, इसमें 3 सेल है, 1 2 3। तो ये जो 2 सेल है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और जो एक सेल होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एक सेल। ये तीनों सेल मिलकर जो है एक एपरेटस बनाती है इस तरह का, ठीक है। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन का मतलब होता है कि द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जब भी हुआ तो पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन जब यहाँ स्टिग्मा पे आकर गिरते हैं, फॉल डाउन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन 2 टाइप का हो सकता है। जैसे अभी मैं नॉर्मली बात करूँ तो ये फ्लावर है, फ्लावर का यदि सेम फ्लावर का यदि, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो मोनोशियस प्लांट होते हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं डाइसियस होते हैं। तो मोनोशियस में क्या होगा, ये दोनों एक जगह होंगे, और ऐसे में क्या होगा, यहाँ के जितने भी मतलब ये पोलन ग्रेन जो है वो खुद की स्टिग्मा पे गिर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑटोगेमी, या इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। वहीं सपोज ऐसा होता है कि ये किसी दूसरे प्लांट के फ्लोवर पर, मतलब सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के ऊपर गिरते हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन के भी 2-3 टाइप है, तो वो हम बाद में देखेंगे। जब पोलन ग्रेन यहाँ गिर जाता है तो पोलन ग्रेन गिरने के बाद सबसे पहले यहाँ जर्मिनेट होगा। यदि सेम स्पीसीज पे, यदि सही जगह पे गिरा है, मतलब सपोज कि आम का पोलन ग्रेन किसी दूसरे आम के प्लांट के फ्लोवर के ऊपर ही गिरा है, तो वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से जर्मिनेट होने लग जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा उसको पहचान लेगी। इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटीग्रेशन, है ना। इसमें वो अपने पोलन ग्रेन को पहचान लेगी, हाँ ये सही पोलन ग्रेन है। और ऐसे में क्या होगा, वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर नीचे की तरफ एक ट्यूब बनाएगा, जिसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो हमारा पोलन ग्रेन के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है। एक बनाता है जेनेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल रहती है ये वही न्यूट्रिशन का काम करती है। जनरेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड होकर 2 गैमेट्स बनाती है, ठीक है। तो मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है इसमें 2 गैमेट्स, ये जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर 2 गैमेट्स बने हुए, तो ये दोनों गैमेट्स नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये जब नीचे की तरफ आते हैं तो ये पोलन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और वो नीचे की तरफ आने के बाद वो यहाँ से सिनर्जिड्स जिस सेल जो है वहां से वो क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव हो जाएगी। अब अंदर की तरफ जब वो मूव होगी तो ये दोनों गैमेट जो सेल है, दोनों गैमेट जो है वो अंदर की तरफ, मतलब बेसिकली 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये जो गैमेट, ये जो जनरेटिव सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है 2 न्यूक्लियस बना लेता है। तो एक को हम बोलते हैं, दोनों जो गैमेट्स हैं वो दोनों गैमेट्स अंदर की तरफ आते हैं, एक सेल के साथ जो है मिलेगा, फ्यूजन करेगा, इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एक फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एक गैमेट जो था उसने इसके साथ मिलकर इसने एक जाइगोट बनाया, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला आके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है, और यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एक और फर्टिलाइजेशन हो गया, और इसमें जब 2 फर्टिलाइजेशन हुए तो इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज सोचनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी, पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मतलब ये डिप्लॉयड होता है, बेसिकली डिप्लॉयड होता है, मतलब डिप्लॉयड मतलब इसमें 2 पेयर जो है, जैसे 46 क्रोमोसोम, तो वैसे ही क्या है, जो डिप्लॉयड होने का मतलब है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल होना है, इस तरह से आप मान सकते हो। अब ये जब आके इससे मिलेगा तो इससे आके मिलेगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, क्योंकि एक और गैमेट का न्यूक्लियस आके मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। इसलिए यहाँ तक का हमारा ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।